ये है कि मिलाद मनाना चाहिए या नहीं। ये जब भी हुजूर की मिलाद का महीना शुरू होता है और जब भी चांद नजर आता है तो जहां आशिकों के दिल में उमंगे बैठ जाती हैं, वहीं पे कुछ लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बैठकर अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं और कहते हैं कि साहब मिलाद नहीं मनाना चाहिए। आज के बाद आप कोई बहस ना करें, कुत्तों के मुंह लगना ये हम लोगों का काम नहीं है। उनको कुछ भी कहते हैं उनको कहने दीजिए। मैं आपको जो बात कह रहा हूं आपको वो बात समझनी है और सोचनी है और ध्यान देना है। देखो, किसी से बहस करने का हमारा कोई मतलब नहीं है। जिसके घर में बच्चा पैदा होता है वही खुशी मनाता है, पूरा मोहल्ला खुशी नहीं मनाता। जिसके घर में आया है वो खुशी मनाएगा। अब माँ खुश हो गई कि वो माँ बन गई, अब बाप खुश हो गया कि बाप बन गया, अब वहां पे मियाँ दादा खुश हो गया कि दादा बन गया, मेरा पोता आ गया, दादी खुश हो गई कि मैं आज दादी बन गई। अब जरा गौर करो, नानी खुश हो के बोली मैं नानी बन गई। अब जरा गौर करें, मिठाइयां भी वही बांटता है जिसके घर में आता है। पड़ोसी खा लेगा मगर बांटेगा नहीं, समझ आ रही नहीं? यानी खा लेगा मगर बांटेगा नहीं। इसी वजह से मेरी बात पे गौर करना जरा, जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ वही खुशी मनाता है। एक आदमी लखनऊ लैंड हुआ, लखनऊ के बाद वो अपने गांव में आ रहा है और वो आ रहा है, उसने लखनऊ में 5 साल के बाद वापस आया, मस्कत से, ओमान से या फिर किसी और मुल्क से एमिग्रेशन उसने कराया। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो बाहर निकला, किसी ने ध्यान नहीं दिया उसकी तरह, उनकी नजर में वो उन्हीं सभी लोगों की तरह था। और जैसे ही वो अपने मोहल्ले में आया, इस गांव में किसी ने कोई खुशी मनाई, उन्हीं की तरह आया है। क्यों खुशी मनाएंगे? ना कोई रिश्तेदार खुश हुआ, ना कोई मोहल्ले वाले खुश हुए। मगर जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ है, वैसे ही उसके बच्चों ने देखा, बेटियां देख के एकदम रो के बोली मेरे अब्बा आ गए, इतने दिनों में आए हैं अब्बा, तुम्हें बड़ा याद किया। बेटियां जाके खुशी में अपने बाप से चिपट गई। उधर बीबी आगे बढ़ी और जाकर के जो है ना अपने शौहर को देखने लगी। माँ बोली मेरा लाल आ गया, बाप बोला मेरा बेटा आ गया, उधर मियां बहने बोली मेरा भाई आ गया। अब बगैर और किसी मिसाल के समझो कि जब मेरे नबी की विलादत का वक्त आया और हुजूर की विलादत की खुशी की खबर जब हिंदुस्तान पहुंची तो देवबंद वाले बोले खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। सहारनपुर के बोले कोई खुशी ना मनाओ, हमारी तरह आया है। जब ये खबर नदवा पहुंची तो नदवा ने कहा हमारी तरह बशर आया है, कोई खुशी ना मनाओ। मगर जैसे ही ये खुशखबरी बरेली में पहुंची, मेरे आला हजरत बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। हुजूर आ गए। कौन आ गए? बोलो जल्दी बोलो। सरकार आ गए। खुशी मत मना, आज के बाद खुशी मनाओ तो बहस ना करना किसी से। और यही कहना, जब कोई पूछे मिलाद मनाना कहाँ लिखा है तो कहना मेरी किस्मत में लिखा है। गुल मोहम्मद सदरुल्लाह फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के उस्ताद थे मौलाना गुल मोहम्मद साहब। मुरादाबाद की जमा मस्जिद में बैठे थे, जुलूस मोहम्मदी निकल रहा था। आला हज़रत ने लिखा है कि जब आए कुछ गैर लोग तो उनमें से एक आके बोला साहब ये जो मिलाद शरीफ मनाना ये ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा ये हुजूर के जमाने में थोड़ी था। तो उन्होंने कहा ये क्या तेरे बाप का जमाना है? हुजूर का मिलाद। भाई ए हरी टोपी वाले भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। आप लोग अफरा तफरी कर रहे थे, तकरीर नहीं होगी, बैठ के सुनो, इको कम कर गया। हुजूर आए हैं तो ये तो हम खुशियां मना ली, गलियां सजा ली, झंडे लगाए। गुलामों से पूछा ये झंडे क्यों लगाए हैं, ये गलियां क्यों सजाई हैं, ये इतने चरागे क्यों किए हैं? कल गए मिलादुन नबी की खुशी में
हुजूर का जुलूस आएगा, इस वजह से गलियां साफ कर ली। मदीने से आवाज आई, गलियों को सजाने वाले, गलियों को साफ करने वाले, मदीने वाले की आवाज आ रही है। तूने अपनी गलियां और अपनी गलियां सजा भी ली, साफ भी कर ली। अरे वो दिल कब सजाएगा जिसमें मुझे जलवा फरमा होना है। गलियों में से गंदगी निकालने वाले अपने दिल के अंदर से गंदगी कब निकालेगा? देखो मैं आपको बताऊं एक बात बहुत साफ साफ, जिस साहब को जाना हो उससे अब हाथ जोड़ रहा हूं, खुदा के वास्ते उठ के चले जाएं, और बाकी बीच में जिनको बैठना हो वो बैठ के सुने। जब तक मैं तकरीर करूंगा आपने उठना नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं डिस्टर्ब होता हूं बहुत ज्यादा लोगों के उठने से, आप समझ रहे हो? हाँ। इसी वजह से नहीं बच्चे नहीं है वो, कुछ लोग एक इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से उठ रहा है। इसको भी जाना चले, कोई आपके घर बुलाने थोड़ी गया था आपके भाई, आपके घर गया था कोई बुलाने? आप खुद ही आए। जब आप आ गए तो इब्लीस की इतनी बड़ी असर है लोगों के ऊपर इब्लीस का कि लोग जब फिल्म देखते हैं तो पूरी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं तो 3-3 घंटे देखते हैं, और हुजूर की महफिल में आधा घंटा नहीं बैठ सकते ठीक से। दिल बर्बाद हो गए लोगों के, ज़हनियत गंदी हो गई। मदीने वाले आवाज दे रहे हैं, गलियों को साफ करने वाले दिल कब साफ करेगा? वो आंखें कब पाक करेगा जिसमें मुझे आना है? वो घरों की धुलाई करने वालों, मीलाद वाले दिन मस्जिदों को धोने वालों, ठीक है मस्जिदें साफ कर ली, ये आंखें कब साफ करोगे? जिन आंखों में गंदगी है, जो आंखें बिल्कुल भी हुजूर के देखने के लायक नहीं बची। बात मैं आपसे क्या कर रहा था, हुजूर आए हैं मगर फर्क क्या पड़ा है जमाने पर? कायनात में हुजूर के आने से लोगों में तब्दीली क्या आई है? किसी का आना कमाल नहीं होता है, आके छा जाना कमाल होता है। खुदा की कसम, ना तो कोई ऐसा आया जैसे हुजूर आए, और ना ऐसा कोई छाया जैसे हुजूर छाए। लोग क्या करते हैं, अपनी दुनिया बदलते हैं, हुजूर ने दुनिया को बदल दिया है। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे तो वो चील आवाज करने लगी, लोग उस चील को देखने लगे, आपको जलाल आ गया। आपने चील की तरफ देखा तो टुकड़े हो गए, नीचे गिर गई, मर गई। आपने तकरीर करने के बाद उसको उठाया और फिर फरमाया उठ जा अल्लाह के हुक्म से, वो जिंदा हो गई। फिर वो उड़ने लगी, आपने फरमाया उड़ने से पहले मेरी बात सुन के जा, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, इधर से आज के बाद जब उड़े ना और मैं तकरीर कर रहा हूँ तो आवाज मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना, खामोशी के साथ। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। अब कोई कह सकता है कि गौस पाक को उसे नहीं मानना चाहिए था, चील को तकरीर करते रहते हैं। अगर वो डिस्टर्ब भी कर रही थी तो गौस पाक को क्या जरूरत थी, है ना? कुछ लोग कहते हैं ना मौलाना लोग क्यों रोकते हैं। एक बार हुजूर तकरीर कर रहे थे, मेरे हुजूर ने फरमाया जो जहां है वहीं बैठ जाए। लोग ऐसे बैठ जाते थे कि उनके सरों पर परिंदे आके बैठ जाते थे, समझते थे कोई ये बेजान चीज है। तब कहीं जाके किस इंसान को कुछ मिलता है। अर्ज कर रहा हूं आपसे, क्योंकि मैं सख्ती करने वाला इंसान नहीं हूं, मेरे दिल में सख्ती नहीं है, बस ये कि अपने ऊपर ही तकलीफ होती है तो बस तकरीर खत्म करके उठ के चला आता हूं। देखता हूं लोग सुन नहीं रहे ठीक से, तो हमने कोई बात नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। अब सुनिए मेरी बात, हुजूर के आने से फर्क क्या पड़ा है? अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, मैं इतना मशहूर था जुल्म करने में कि जब कोई मेरे आसपास के कबीले में कोई गुलाम ठीक से काम नहीं करता था तो लोग उससे कहते थे देख तुझे वैसे ही मारूंगा जैसे अबू ज़र मारता है, तो वो गुलाम ठीक हो जाता था। यानी मेरी नाम से लोग कांपने लगते थे। मैं बात कहता था लोगों के अंदर जो है ना, मेरे नाम से मैं ऐसे मारता था अपने गुलामों को जब तक उनकी खाल खिंच करके बाहर नहीं आ जाती थी, और उनके हंटर से इतना मारता था कि वो बिल्कुल उसकी खाल नहीं उतर जाती, तब तक छोड़ता नहीं था। कहते इतना जालिम मैं था इस्लाम लाने से पहले कि कांपते थे मेरे गुलाम, मुझे देखते
करके, मगर जब मैंने हुजूर का नाम सुना तो हल्के हल्के मेरा दिल हुजूर की तरफ आने लगा। कहते हैं फिर मैं एक दिन हुजूर की बारगाह में गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर के चेहरे को देखा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुरान सुना तो ईमान लाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो मौजज़ा देखा तो ईमान लाए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चांद को टूटते हुए देखा तब ईमान लाए, मगर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ आमना के लाल को देखा और ईमान लाया। हुजूर को देखा और ईमान